इस वक्त एक तरीके से वाक युद्ध चल रहा है क्रेडिट को लेकर। उन दोनों के प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और शुभेंदु शेखर अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आदिल भाई आपसे ही शुरू करेंगे। ये बताइए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है और दुनिया भर से लोग आएंगे तो दिल्ली सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए। काम जिसने भी किया है कोई बात नहीं, इस पर क्रेडिट वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं बातों से लगता है कि हर पक्ष थोड़ा बहुत अपना पक्ष तो जरूर रख रहा है कि भाई हमें भी थोड़ी क्रेडिट दे दीजिए कि काम हमने भी किया है। आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की क्या इसमें प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है और दिल्ली के अंदर G20 होने जा रहा है। पूरा दिल्ली, दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार, दिल्ली के सभी कर्मचारी, अधिकारी सब बहुत उत्सुक हैं और सब अपने मेहमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां तक क्रेडिट लेने और देने की बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार धरातल पर काम करती रहती है और आज जिस तरीके से दिल्ली को सजाया जा रहा है, आप अपने कैमरामैन के साथ भेजिए दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर आप देखिए जितने गमले लगाए गए हैं PWD द्वारा लगाया गया है, उसके अंदर जो पेड़ लगाए गए हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया है। सफाई व्यवस्था जितनी चल रही है वो सारा दिल्ली की MCD कर रही है। दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े स्वागत द्वार बनाए गए हैं वो MCD द्वारा किया गया है। तो हम क्रेडिट लेने की बात नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप दिल्ली के लोग भी समझदार हैं और आप मीडिया के बंधु भी समझदार हैं। आप सब जानते हैं कि PWD डिपार्टमेंट किसका है, आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसका है, MCD में किसकी सरकार है। तो क्रेडिट लेने और देने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। लेकिन सर एक बात जरूर है कि जब चुनी हुई सरकार कहीं होती है उसके बाद अगर वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको दिल्ली के लोग अभी तानाशाह मानते हैं, अगर वो जाकर फोटो खिंचवाते हैं तो ये एक बात दिल्ली की जनता के बीच में जाती है कि क्रेडिट चोर कौन है, कौन जाकर वहां पर जाके फोटो खिंचाकर लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके द्वारा काम कराया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, हम लोग दिल्ली को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। LG साहब को क्रेडिट लेना है तो और दूसरी जगहों की तरह क्रेडिट ले सकते हैं, यहाँ क्रेडिट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि दिल्ली के लोग आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने मेहमानों का, उनके स्वागत का, और हम लोग तैयार हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सफाई MCD हो, चाहे PWD हो, फॉरेस्ट हो, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान जो मुस्तैदी से तैनात हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जो लोग भी शामिल हैं उन सबके हम लोग शुक्रगुजार हैं दिल्ली की जनता की तरफ से, दिल्ली की तरफ से। ठीक है शुभेंदु जी, धैर्य से आप पूर्वक आपने सुना आदिल खान साहब ने जो भी बातें कही है। मेरा प्रश्न यही है सर, दिल्ली मेरे अमन, हम दिल्ली आना जाना हमारा भी होता है। जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों को वो भी दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली अगर बाहर से भी लोग सुन रहे हैं तो दिल्ली आते जाते ही रहते होंगे। नो डाउट जो नई दिल्ली का जो इलाका है वो इस वक्त पूरी तरीके से बदला है। कुछ एक होता है ना फील गुड फैक्टर जिसको हम कहते हैं, एक अच्छा फील करा रहा है नई दिल्ली का इलाका। उसमें ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है सर, उसमें थोड़ी कड़वाहट नहीं ला रही है? देखिए, अभी आदिल जी कह रहे थे कि हम कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते। लगातार 2 महीनों से दिल्ली के अंदर इसको सजाने का काम चल रहा है और हमने कहीं ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने ये सब काम किया है। परंतु एक दिन इनके मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली को सजाया है, ये जो सुंदरता देख रहे हैं ये हमने किया है। अगले दिन केजरीवाल जी कहते हैं जो ये दिल्ली सजा है ये PWD और MCD के लोगों ने सजाया है। मैं मानता हूं कि 4-5%, 7%, 8% कुछ काम उन्होंने भी किया होगा, कहीं पे मरम्मत, कहीं पे गमला, कहीं पे सजाने का काम। परंतु ये बात कह देना और सबके बीच में भ्रम लाना कि दिल्ली जो आज सजा है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने सजाया है, ये एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। और चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की जनता को हमेशा की तरह बहकाना चाहा, झूठ बोला, तो हमको जवाब भी देना पड़ा कि लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है इस पूरे कार्यक्रम में, चाहे वो प्रगति मैदान बनना हो, टनल बननी हो, न्यूटन एरिया हो, DDA हो, और उसमें इन्होंने अभी तक जो इन्होंने खर्च किया है वो 48 करोड़ रुपए खर्च किया है, ऐसा इन्होंने बताया अभी कई बार। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये तो मिल बांट के काम करना था।
आपको कोई यदि यहाँ पर आप यदि क्रेडिट चोरी की बात नहीं करते तो ये बातें भी नहीं आती और हमारे बीच में कंफ्यूजन भी नहीं होता। जनता के बीच में आपने कंफ्यूजन फैलाने की प्रयास किया, कुछ किया नहीं। 20 मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग, और 20 की 20 मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया था जो इस तैयारी के लिए मीटिंग थी। एक भी मीटिंग में वो नहीं पहुंचे। करीब 8 मीटिंग हुई। जब राजघाट के अंदर जब बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के बाद राजघाट के अंदर सभी लोगों को आना था ये पता चला, तो उसके लिए भी बुलाया गया तो केजरीवाल जी नहीं आए। कोई मंत्री नहीं आए, कोई व्यक्ति नहीं आया, किसी को भेजा नहीं रिप्रेजेंटेटिव। और जब सब तैयार हो गया तो अब उसके बाद आदिल भाई कहते हैं कि भैया हमने दिल्ली सजा दिया, तो जवाब तो देना पड़ेगा। यहाँ कोई क्रेडिट की बात नहीं है। दिल्ली की जनता देख रही है किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से सजाया गया है। और यदि इतना ही सजाना है, इतना ही आपने किया है, तो एक खोला खाली एक कोना को सजा के आप क्यों बात कर रहे हो? आप पूरी दिल्ली को सजाइए और इस तरीके से सजाइए, हम आपके साथ हैं। परंतु बातें करना, हम उस पे आते हैं शुभेंदु जी, आते हैं बातें करना, सुनिए, बातें करना, ठीक है, बातें करने। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आते हैं। सर, मुन्ना खान जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान साहब, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि ये जो दिल्ली में G20 के नजरिए से बदलाव देखा जा रहा है, इसमें किसकी कितनी भूमिका है, इसमें किसका कितना योगदान है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे वाक युद्ध को कैसे देख रही है, कैसे इंटरप्रेट कर रही है? क्या आप इसको जायज मानते हैं, अभी होना चाहिए था, या फिर आपको ये सारी चीजें कुछ दिन के बाद कर लेना चाहिए था, 11 तारीख के बाद? सवाल है कि मैं शुभेंदु जी को सुन रहा था, हमारे पुराने मित्र हैं, मैं सुन रहा था उन्हें। सवाल में एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो। घर के अंदर झूठ की मंडी भरी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो ये झूठ दिल्ली की जनता से कब तक बोलते रहेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। इसका जो मेन दिल्ली का जो विकास किया वो मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं कि विकास किसने किया। विकास कांग्रेस, शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विकास किया। आज आप उसी मकान को रंग रोहन करके चमका के करो, नहीं मैंने ये किया। तो मैं एक छोटे से मुहावरे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शायद समझता हूँ जो दर्शक सुन रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगी बात। एक जो जवान लड़के की माँ जब दिवाली के टाइम में जो घर सफाई करते हैं, कोई हर आदमी करता है, तो वो घर सफाई के दौरान एक उनका रिपोर्ट कार्ड नीचे गिरा, उसमें मैथमेटिक्स में 96, केमिस्ट्री में 97, सोशल साइंस में 99। तो वो रिपोर्ट कार्ड उसकी माँ ने देखी, उसके पिता को बोला कि उसकी माँ ने कि देखो तुम कहते हो मेरा बेटा नालायक है, ये रिपोर्ट कार्ड देखो। कहते ये रिपोर्ट कार्ड इसका नहीं है, रिपोर्ट कार्ड इसके बाप का है। तो आज पता है कि ये दिल्ली का जो विकास किसने किया है, किस तरह किया और कितनी लगन से किया है। पूरे स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित ने किया है। तो आज ये होड़ लेने की मची है, एक बात। दूसरी बात, आप होड़ लो कोई बात, लेकिन समय अनुसार समय गलत है। कितने बाहर से अतिथि आ रहे हैं, अभी उसका मान सम्मान होना चाहिए, न कि ये पांव खींचने का काम करना चाहिए दोनों पार्टियों के द्वारा। और मैं बता दूं, दिल्ली का विकास इसलिए रुका है क्योंकि ये दोनों के आपस में समन्वय नहीं बन रहे। समन्वय थे जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम में राज्यपाल मदन लाल खुराना जी थे और वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, लेकिन कितना विकास दिल्ली का किया? क्योंकि वो समन्वय बना हुआ था। तो इन लोगों में आपस में, इन लोगों का जो आपसी समन्वय है वो नहीं बन पा रहा है और सीधा दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो दिल्ली की जनता भरोसे के ऊपर चुन करके भेजी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या केजरीवाल जी को। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का आज भरोसे का खून हो रहा है। मैं अवस्थी जी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पांव खींचने का काम न करें और दिल्ली के जनता का विकास करें, क्योंकि वापिस आपको उसी जनता के पास जाकर के दोबारा से आपको हाथ जोड़ने, तब जनता आपसे सवाल करेगी कि जो मैंने आपको चुन करके भेजा था या केजरीवाल को चुन करके भेजा था, तो आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क क्यों किया? ठीक है, आदिल भाई आपने सुन लिया दोनों पक्षों में। फिर मेरा सवाल वही है कि आखिरकार जो टाइमिंग है उसको लेकर कुछ लोग ज़रूर सवाल पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती थी। अब जब लोग आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी पहुंच चुका है, कुछ दिनों में जो लोग हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, उस वक्त इस तरीके की बयानबाजी, कहीं ये जो रंग रोगन हुआ है, साफ सफाई हुई है, ये जो बदली तस्वीर है, उसको तो जो अच्छा हमें फील हो रहा है उसमें कोई थोड़ा सा डेंट नहीं करेगा?
देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं और हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि इस तरीके से कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब वायसराय साहब जो अपने आप को दिल्ली का राजा मान के बैठे हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने जनता के जनादेश के बाद भी सारी शक्तियां गैर संवैधानिक तरीके से छीन कर देने का काम किया है, वो जब सदरी पहनकर निकलते हैं अपने पूरे फोटोग्राफर्स को लेके और फोटो खिंचाकर ट्वीट करते हैं, तो दिल्ली की जनता के बीच में एक वो शंका होती है कि आखिर ये कौन आ गया। दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल जी को तीन बार अपना मुख्यमंत्री चुना था, तो भैया ये कौन आ गया जिसको दिल्ली के भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं है, जिनके कंधे पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर सड़कों पे हत्याएं हो रही हैं, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर महिलाओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, जिनके कंधे पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो दिल्ली की जनता शक और शंका की नजर से देखने लगती है। जहां तक रही अरविंद केजरीवाल जी के काम की बात, तो जब हमने शिक्षा पर काम करना शुरू किया तब भी ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। जब हमने स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तब भी ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने चार बार इनके मुंह पे तमाचा मार के बताया कि तुम लोग क्रेडिट चोरी करते हो, अरविंद जी केजरीवाल जी के कामों से क्रेडिट लेते हो। और इसमें सर आदिल भाई तीन सेकंड और मैं तो कहता हूं कि भैया, चाहे वो अवस्थी जी हो चाहे मोदी जी हो, आप सारे लोग क्रेडिट ले लीजिए, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं अपने मेहमानों का, दिल वालों की सब पूरे देश, जो भी लोग आएंगे पूरे देश के मेहमान होंगे, इंतजार करें स्वागत के लिए। ठीक है, क्रेडिट ले जाइए, दिल्ली की जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है। आदिल साहब से आए उनको भी पता है। आदिल साहब आप भी सुनिएगा, और मुन्ना खान साहब ने जो उदाहरण दिया उसमें मुझे एक बात याद आ गई, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों से, शुभेंदु भाई आप भी सुनिएगा, बड़ा मुझे मौजू लगता है। फिर उसके बाद जो मेरा अगला सवाल होगा शुभेंदु जी से होगा। मुन्ना खान साहब ने एक उदाहरण दिया कि शीला दीक्षित ने काम किया, मदन लाल खुराना किस दल से थे, उनका किनसे राजनीतिक लड़ाई थी सबको पता है, वाजपेयी जी किस दल के थे, किनसे उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी सबको पता है, वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि कैसे कोऑर्डिनेशन से काम होता था, तो कोऑर्डिनेशन से कैसे काम होता था, एक मुझे ऐसे बात याद आ गई, कुछ फाइल जो अभी रोके जाते हैं उस वक्त भी रोका जा रहा था, तो शीला दीक्षित जी को ये लगा कि ये फाइल सिर्फ एक आदमी क्लियर करवा सकते हैं, उनका अगर आदेश हो जाएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी से जब मिलने जाते हैं तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप क्यों आए हैं, किन से आप कुछ क्या काम है, तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि मुझे अपने दद्दा से मिलना है। उसके बाद आप यकीन नहीं मानिएगा, जो बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने उस दौर को कवर किया उनको ये पता है, जो महीनों से फाइल रुकी थी वो एक दिन में क्लियर हो गई। ये एक राजनीतिक कौशल कह लीजिए, आपसी कटसी कह लीजिए, या फिर विकास के मामले में एक सीमा के बाद आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पीछे जाती है, फिर काम ज्यादा मैटर करता है। क्या वर्तमान दौर में ये चीजें लैक कर रही हैं, और कि एक पक्ष से नहीं हर पक्ष से लैक कर रही है? शुभेंदु जी देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चाहे वो शीला दीक्षित जी की सरकार हो, मदन लाल खुराना जी की सरकार हो, या साहब सिंह वर्मा जी की सरकार हो, या कुछ समय सुषमा जी भी रही, इन लोगों ने जब दिल्ली को चलाया तब कहीं ना कहीं जब दिक्कतें आती थी तो एलजी के पास जाके बैठ के विषय को समझा लिया जाता था, और इस तरीके की रोज की तूतू मैं रोड के बाहर, घर के बाहर, गली के बाहर और दिल्ली के सदन से लेके दिल्ली की सड़क तक नहीं दिखाई देती थी। परंतु केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद आप लगातार ये देख रहे हैं कि उन्होंने ये सामंजस्य खो दिया है और उनके अंदर इस तरीके का कोऑर्डिनेशन की स्किल नहीं है। यही एक दिक्कत है जो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। आज कोई बात उनको एलजी से करनी होती है तो वो पत्रकार को बुला लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कोई लेटर भेजने के बाद जो काम हर फ्राइडे को मिलकर निपटाया जा सकता था, हर विषयों को डिस्कस किया जा सकता था, उसके लिए वो 6-6 महीने 8-8 महीने हो जाते हैं, केजरीवाल जी मिलने नहीं जाते हैं। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जो बना के रखना चाहिए था केजरीवाल जी को, मुझे आंदोलन प्रवृत्ति के कारण, अराजक प्रवृत्ति के कारण केजरीवाल जी वो नहीं कर रहे हैं। पिता को बोला कि उसकी माँ ने कि देखो तुम कहते हो मेरा बेटा नालायक है, ये रिपोर्ट कार्ड देखो, कहते ये रिपोर्ट कार्ड इसका नहीं है, रिपोर्ट कार्ड इसके बाप का है। तो आज पता है कि ये दिल्ली का जो विकास किसने किया है, किस तरह किया और कितनी लगन से किया है।
पूरे स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित ने किया है। तो आज ये होड़ लेने की मची है एक बात। दूसरी बात, आप होड़ लो कोई बात, लेकिन समय अनुसार समय गलत है। कितने बाहर से अतिथि आ रहे हैं, अभी उसका मान सम्मान होना चाहिए, न कि ये पांव खींचने का काम करना चाहिए दोनों पार्टियों के द्वारा। और मैं बता दूं, दिल्ली का विकास इसलिए रुका है क्योंकि ये दोनों के आपस में समन्वय नहीं बन रहे। समन्वय थे जब शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम में राज्यपाल मदन लाल खुराना जी थे और वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, लेकिन कितना विकास दिल्ली का किया? क्यों? क्योंकि वो समन्वय बना हुआ था। तो इन लोगों में आपस में, इन लोगों का जो आपसी समन्वय है वो नहीं बन पा रहा है और सीधा सीधा दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो दिल्ली की जनता भरोसे के ऊपर चुन करके भेजी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या केजरीवाल जी को। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का आज भरोसे का खून हो रहा है। मैं अवस्थी जी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पांव खींचने का काम न करें और दिल्ली के जनता का विकास करें, क्योंकि वापिस आपको उसी जनता के पास जाकर के दोबारा से आपको हाथ जोड़ने, तब जनता आपसे सवाल करेगी कि जो मैंने आपको चुन करके भेजा था या केजरीवाल को चुन करके भेजा था, तो आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क क्यों किया? ठीक है। आदिल भाई, आपने सुन लिया दोनों पक्षों में। फिर मेरा सवाल वही है कि आखिरकार जो टाइमिंग है उसको लेकर कुछ लोग ज़रूर सवाल पूछ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो बाद में भी हो सकती थी। अब जब लोग आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी पहुंच चुका है, कुछ दिनों में जो लोग हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे, उस वक्त इस तरीके की बयानबाजी, कहीं ये जो रंग रोगन हुआ है, साफ सफाई हुई है, ये जो बदली तस्वीर है, उसको जो अच्छा हमें फील हो रहा है, उसमें कोई थोड़ा सा डेंट नहीं करेगा? देखिए, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं और हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि इस तरीके से कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जब वायसराय साहब जो अपने आप को दिल्ली का राजा मान के बैठे हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने जनता के जनादेश के बाद भी सारी शक्तियां गैर संवैधानिक तरीके से छीन कर देने का काम किया है, वो जब सदरी पहनकर निकलते हैं अपने पूरे फोटोग्राफर्स को लेके और फोटो खिंचाकर ट्वीट करते हैं, तो दिल्ली की जनता के बीच में एक वो शंका होती है कि आखिर ये कौन आ गया। दिल्ली की जनता ने तो अरविंद केजरीवाल जी को तीन बार अपना मुख्यमंत्री चुना था, तो भैया ये कौन आ गया जिसको दिल्ली के भौगोलिक स्थिति के बारे में पता नहीं है, जिनके कंधे पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर सड़कों पे हत्याएं हो रही हैं, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर महिलाओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, जिनके कंधे पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो दिल्ली की जनता शक और शंका की नजर से देखने लगती है। जहां तक रही अरविंद केजरीवाल जी के काम की बात, तो जब हमने शिक्षा पर काम करना शुरू किया तब भी ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। जब हमने स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तब भी ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने चार बार इनके मुंह पे तमाचा मार के बताया कि तुम लोग क्रेडिट चोरी करते हो, अरविंद जी केजरीवाल जी के कामों से क्रेडिट लेते हो। और मैं तो सर आदिल भाई तीन सेकंड और मैं तो कहता हूं कि भैया, चाहे वो अवस्थी जी हो चाहे मोदी जी हो, आप सारे लोग क्रेडिट ले लीजिए, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं अपने मेहमानों का, दिल्ली दिल वालों की, सब पूरे देश, जो भी लोग आएंगे पूरे देश के मेहमान होंगे, इंतजार करें स्वागत के लिए। ठीक है, क्रेडिट ले जाइए, दिल्ली की जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है। आदिल साहब आए उनको भी पता है। आदिल साहब, आप भी सुनिएगा। और मुन्ना खान साहब ने जो उदाहरण दिया उसमें मुझे एक बात याद आ गई, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों से, शुभेंदु भाई आप भी सुनिएगा, बड़ा मुझे मौजू लगता है। फिर उसके बाद जो मेरा अगला सवाल होगा शुभेंदु जी से होगा। मुन्ना खान साहब ने एक उदाहरण दिया कि शीला दीक्षित ने काम किया, मदन लाल खुराना किस दल से थे, उनका किनसे राजनीतिक लड़ाई थी, सबको पता है। वाजपेयी जी किस दल के थे, किनसे उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, सबको पता है। वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि कैसे कोऑर्डिनेशन से काम होता था। तो कोऑर्डिनेशन से कैसे काम होता था, एक मुझे ऐसे बात याद आ गई, कुछ फाइल जो अभी रोके जाते हैं उस वक्त भी रोका जा रहा था। तो शीला दीक्षित जी को ये लगा कि ये फाइल सिर्फ एक आदमी क्लियर करवा सकते हैं, उनका अगर आदेश हो जाएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो हैं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी से जब मिलने जाते हैं तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप क्यों आए हैं, किन से आप, कुछ क्या काम है? तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि मुझे अपने दद्दा से मिलना है। उसके बाद आप यकीन नहीं मानिएगा, जो बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने उस दौर को कवर किया, उनको ये पता है जो महीनों से फाइल रुकी थी वो एक दिन में क्लियर हो गई।
ये एक राजनीतिक कौशल कह लीजिए, आपसी कटसी कह लीजिए, या फिर विकास के मामले में एक सीमा के बाद आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पीछे जाती है, फिर काम ज़्यादा मैटर करता है। क्या वर्तमान दौर में ये चीज़ें लैक कर रही हैं, और कि एक पक्ष से नहीं हर पक्ष से लैक कर रही है? शुभेंदु जी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाहे वो शीला दीक्षित जी की सरकार हो, मदन लाल खुराना जी की सरकार हो, या साहब सिंह वर्मा जी की सरकार हो, या कुछ समय सुषमा जी भी रही, इन लोगों ने जब दिल्ली को चलाया, तब कहीं ना कहीं जब दिक्कतें आती थी तो एलजी के पास जाके बैठ के विषय को समझा लिया जाता था, और इस तरीके की रोज की तू मैं रोड के बाहर, घर के बाहर, गली के बाहर और दिल्ली के सदन से लेके दिल्ली की सड़क तक नहीं दिखाई देती थी। परंतु केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद आप लगातार ये देख रहे हैं कि उन्होंने ये सामंजस्य खो दिया है, और उनके अंदर इस तरीके का कोऑर्डिनेशन की स्किल नहीं है। यही एक दिक्कत है जो दिल्ली के लोगों को परेशान कर रही है। आज कोई बात उनको एलजी से करनी होती है तो वो पत्रकार को बुला लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कोई लेटर भेजने के बाद जो काम हर फ्राइडे को मिलकर निपटाया जा सकता था, हर विषयों को डिस्कस किया जा सकता था, उसके लिए वो 6-6 महीने, 8-8 महीने हो जाते हैं, केजरीवाल जी मिलने नहीं जाते हैं। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जो बना के रखना चाहिए था केजरीवाल जी को, मुझे आंदोलन प्रवृत्ति के कारण, अराजक प्रवृत्ति के कारण केजरीवाल जी वो नहीं कर रहे हैं, और यही समस्या है। जब इस तरीके का कोई शासक आता है, जैसा आदिल भाई ने अभी कहा कि भाई हमने ये किया, हमको जनता ने सपोर्ट किया, ऐसा बहुत बार होता है कि जनता कई बार वो इस तरीके के आडंबर में फंस जाती है। वही व्यक्ति जिनकी फाइलें नहीं पूरी होती हैं, वो अपने घर में 54 करोड़ रुपए का शीश महल बना लेते हैं। चलिए, कहते हैं फाइल नहीं पूरी हो रही है, मेरे सर ठीक है, ये बातें हो चुकी हैं, अब फिर उसको रिपीट नहीं करना। मेरा जो सवाल था उस पर हम स्टिक रहते हैं। मुन्ना खान साहब, जो सवाल मैंने पूछा, सवाल में करके दोबारा मैं वक्त जाया नहीं कर सकता, मुझे उम्मीद आपने सुना होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए उस पर। ये नहीं, बिल्कुल सवाल आपके बिल्कुल सही है, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जो दिल्ली में आने वाले जो मेहमान हैं, उनका आदर और सम्मान सभी दल को मिल करके करना चाहिए, ताकि क्या है कि अगर अपना इंडिया का मीडिया है तो थोड़ी सी बात अलग है, अगर इंटरनेशनल मीडिया है तो वहाँ पे बातें मैं समझता हूँ पूरे विश्व में फैल जाएगी, और जो हमारी बातें मैं समझता हूँ कहीं बाहर ना फैले। इसलिए अगर किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो पूरा परिवार मिलके उसका स्वागत करना चाहिए। यही एक वसुधैव कुटुंबकम की आवाज भी और समझदारी भी है, और ये हमें ज्ञान भी देता है देश हमारा कि आए हुए अतिथि का हम मान सम्मान करें। जो हमारी आपस में द्वेष है, उस क्लेश को, द्वेष को खत्म करके मैं समझता हूँ जितने भी मेहमान हैं, जो भी इंटरनेशनल अतिथि हमारे हैं, ताकि यहाँ से जाएगा तो वो ये नहीं बोलेगा मैं बीजेपी के नेताओं से मिलके आया या आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलके आया। वो ये कहेगा मैं हिंदुस्तान घुमा था, वहाँ के कल्चर देखे, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के नेताओं से मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे व्यवहारिक लोग हैं, और मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देते। ये मैसेज विश्व में जाना चाहिए। इसके लिए हम सबको एक पटल पर आकर के मैं समझता हूँ काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ शुभेंदु भाई भी समझ गए होंगे, आदिल भाई भी समझ गए होंगे जी। तो हमें इसी तरह का वोट जो है हम आपस में समझ। आदिल भाई ठीक है सर, 30 सेकंड आदिल भाई, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंटरनेशनल मीडिया पहुंच चुकी है, कुछ अगले 1-2 दिन में और भी टीम पहुंच जाएंगी, फिर मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये जो क्रेडिट की जो लड़ाई चल रही है, इसको कम से हफ्ते 10 दिन के लिए टाल देना चाहिए। उसके बाद तो हम आपस में लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे, चीजें बाहर नहीं जाएंगी। देखिए सर, कोई लड़ाई ही नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग साफ तौर पर जानते हैं कि काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, काम रोकने वाला कौन है, तो कोई लड़ाई नहीं है। रही बात, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। अभी इन्होंने बताया, दोनों लोगों ने बताया कि अराजकता फैल गई, ऐसे हो गया। देखिए, जब से इस देश के अंदर एक तानाशाह सरकार आई है, तो सिर्फ दिल्ली नहीं, कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में थी, वहां के मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़ा गवर्नर के खिलाफ। दिल्ली के अंदर 2015 के जब हमारी सरकार बनती है, 3 महीने के अंदर एक नोटिफिकेशन लेकर आते हैं और कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अब हमारे पास होंगे। एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं और कहते हैं एंटी करप्शन ब्रांच। नहीं आदिल भाई, मेरे सवाल पे आ जाए, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए पहले भी लगाए, आपने कई बार जवाब दे दिया, तो उस पर हम क्यों अपना समय जाया करें? रहा हूँ कि जिस तरीके से झूठ बोलते हैं ये लोग, सारी शक्तियों को छीनते हैं। अरे भैया, 2015 से पहले सारी शक्तियां शीला जी के पास थी।
आपने छीनने का काम किया है गैर संवैधानिक तरीके से। तो जनता को कम से कम गुमराह मत करिए, जनता सब जानती है। आपकी बात के आपका जो प्रश्न है, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार स्वागत के लिए तैयार है। हम काम कर रहे हैं, जमीन पर हमारे सारे लोग हैं। हम बिल्कुल क्रेडिट चोरी नहीं करते। जो लोग एसी कमरों में बैठकर स्टूडियो से बयानबाजी कर रहे हैं, वो लोग क्रेडिट चोरी कर रहे हैं। हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। हम तो बिल्कुल 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 सर। देखिए क्योंकि अभी शायद मुन्ना खान साहब ने कहा कि जब बाहर के लोग हमें जज करेंगे तो ये जज नहीं करेंगे कि आदिल खान ने क्या कहा, मुन्ना खान ने क्या कहा, शुभेंदु शेखर अवस्थी ने क्या कहा, या सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, आतिशी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, या फिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। वो ये जज करेंगे कि भारत में लोगों ने क्या कहा। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारी अपनी जो प्रतिद्वंदिता कहते हैं, लड़ाई इसको लड़ाई नहीं कहते, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने जैसा सभी हमारे जो तीनों साथी हैं उन्होंने कहा कि दिल खोलकर जो हमारे मेहमान आइए उसका हम स्वागत करेंगे और दिल्ली की एक बेहतर छवि हम पेश करेंगे। उम्मीद करेंगे ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।